तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों आज है 2 जनवरी 2025। तो इसमें हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे 2 जनवरी 2025, जो कि आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। देखिए, भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो भूमि सर्वेक्षण जो हो रहा है, यह आप याद रखिएगा, जो भूमि के मालिक है उनके बारे में सर्वेक्षण की कागजात जो है उसको देखा जा रहा है। तो यह किस राज्य में? तो यह बिहार राज्य में। ये बातें आप याद रखिएगा, यह बिहार राज्य में इसे 1 साल बढ़ा दिया गया है। तो इसमें बात की जाए, बिहार की राजधानी पटना है, ठीक ना। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा। और यहाँ आप याद रखिएगा, बिहार में एक मेला लगता है, वह हरिहर मेला लगता है। ये भी बात याद रखिएगा। यह पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। और ददरी मेला के नाम से, ददरी मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? तो ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है, यह आपको बताना है, यह बताइएगा। तो देखिए, यह ग्लास ब्रिज है, यह इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? देखिए, इसकी लंबाई जो है वह 77 मीटर है और चौड़ाई क्या है, विड्थ, ये भी आप याद रखिएगा, विड्थ क्या है, इसकी 10 मीटर है, इसकी 10 मीटर विड्थ है। इतनी बातें आपसे पूछा जा सकता है। इसे बनाने में 37 करोड़ रुपए लगा है, यह बातें आप याद रखिएगा। और यह किस राज्य में पूछा जाएगा? तो यह तमिलनाडु में यह बनाया गया है। तो इसके बारे में, इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन आप याद रखिएगा, जब यह बना था तो उस समय जो तमिलनाडु के तत्काल मुख्यमंत्री हैं करुणानिधि, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन इससे 25 साल बाद इसका उद्घाटन किसने किया है? तो यह एम के स्टालिन ने किया है। यह आपको याद रखना है। 25 साल बाद इसका उद्घाटन फिर से हुआ है। इसका एम के स्टालिन, जो कि इस समय वर्तमान में यह कहाँ है? तो यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तो आप इतनी बातें याद रखिएगा। इसके दूसरी ओर जो है, विवेकानंद का जो स्मारक है, जो कि 1977 में बनाया गया, इसी के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इतनी बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर कितने फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो यह आरबीआई ने किया है, कितने प्रतिशत रहने का अनुमान, इतनी बात आपको बताना है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन सही होगा, तो यह 6.6 इसका अनुमान लगाया गया है आरबीआई द्वारा। आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। यह मुंबई में मुख्यालय कब बना था? तो यह बना था 1937 में। इसका मुख्यालय यहाँ ट्रांसफर हुआ था 1937 में। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल, ये भी बात याद रखें, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1935 में स्थापना हुई थी, लेकिन यह कोलकाता में हुई थी। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। और लेकिन इसे जो 1937 में ट्रांसफर करके इसका मुंबई मुख्यालय बनाया गया। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। आरबीआई का गवर्नर कौन है इसमें वर्तमान में? तो शशिकांत दास हैं। शशिकांत दास जो हैं इस समय गवर्नर है। ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए, यहीं पे एक आर्थिक समीक्षा का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा का जो अनुमान है 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद, जो यह अनुमान लगाया है, इसकी जीडीपी जो है यह 6.5 से 7.1 तक रहने का अनुमान लगाया है, जो कि पिछले साल कितना था? 8.2 था।
ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तमु लोहसार पर्व किस देश में मनाया जाता है? तनु लोहसार जो पर्व है यह किस देश में मनाया जाता है? तो यह याद रखिएगा, यह गुरुंग एक वहाँ की समुदाय है, वह इसे विशेष अपने कुल देवता पशु देवता के रूप में इसे दर्शन करने के रूप में मनाया जाता है, जो कि नेपाली कैलेंडर के में पौष के 15वां दिन यह मनाया जाता है। इतनी बात याद रखिएगा। तो यह नेपाल में मनाया जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, काठमांडू, ये भी बात याद रखिएगा। और यहाँ के पीएम जो है वह केपी शर्मा ओली है, केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली। और राष्ट्रपति पूछा जाए तो रामचंद्र रामचंद्र पौडेल है, चंद्र पौडेल, पौडेल जो है यह यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है, तो यह आपको बताना है यह किसने किया है। तो यह बितुल कुमार ने यह जो सीआरपीएफ के डीजी बने हैं, यह सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। तो यह आप याद रखिएगा। इससे पहले मौजूदा जो डीजीपी थे वह कौन थे, ये भी आपको याद रखना होगा। तो यह अनीश दयाल सिंह की जगह लेंगे, यह बात यहाँ पे है। इससे पहले कौन थे? अनीश दयाल सिंह, अनीश जो थे अनीश दयाल सिंह, यह अनीश दयाल सिंह जो पहले क्या थे? डीजीपी थे। इतनी बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वर्ष 2024 में किस राज्य में अपराध 22% की वृद्धि दर की गई है? तो यह किस अपराध की बात की जा रही है? तो साइबर अपराध, जो कि कुल अपराध का यह 46% अपराध है। इसमें आप याद रखिएगा पूरे 46% अपराध पाया गया। तो यह किस राज्य में? तो यह याद रखिएगा तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में जो कि यह साइबर अपराध सबसे ज़्यादा हो रहा है सभी अपराधों से, यह बातें आप याद रखिएगा। यहीं पे पूछा जाएगा कि भूमि से संबंधित अपराध जो है वह 15% है, भूमि से संबंधित अपराध 15% है। यह बातें आप याद रखिएगा। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह रेवंत रेड्डी है, रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा बी। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है? तो यह आपको बताना है। यह 076 उभयचर आक्रमण लॉन्च किया जहाज एक, तो यह याद रखिएगा चीन ने, ठीक है, यह चीन ने किया है। तो यह इसका अगर पूछा जाए इसका नाम क्या है, तो इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है सिचुआन इसका नाम है इस जहाज का, जो कि यह चीन के जो नेवी है उसके लिए बना गया है। तो चीन नेवी के लिए बनाई गई ये जहाज, ये लड़ाकू जहाज है। यह बातें आप याद रखिएगा, जिसका वजन जो है 40,000 टन है, ठीक ना, 40,000 टन इसका वजन है। इतनी बातें आप याद रखिएगा। चीन की राजधानी पूछा जाए तो चीन की राजधानी बीजिंग है, बीजिंग इसकी राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है? तो सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है, तो यह आपको याद रखना है, वो भारत बना है, ठीक ना, यह भारत बना है, जो कि 997.828 मिलियन टन यह कोयला उत्पादन किया है इस साल, जो कि पिछले साल की तुलना में, पिछले साल कितना था? तो पिछले साल जो कि 22-23 में, याद रखिएगा 22-23 में था 893.191, इतना मिलियन टन था। अब इसका पूछा जाता है कि कितना परसेंट दोनों वर्ष का हुआ, का तुलना किया जाए तो कितना परसेंट अंतर आता है? तो यह याद रखिएगा 11.71% की वृद्धि हुई है, ठीक ना। अगर पूछा जाए कितने परसेंट की वृद्धि हुई है तो 11.71% की वृद्धि हुई है। यह बातें आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न ऐसे बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किसी दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है,
तो यह आपको बताना है। यह ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है तो वह किसे, सेल को मिला है, ठीक ना। यह सेल को मिला है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है स्टील अथॉरिटी जो है ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होगा। इतनी बातें याद रखिएगा। यहाँ से इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यह बातें आप याद रखिएगा। यह ऑप्शन जो सही हुआ यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हुआ, ठीक ना। इससे पहले यह दूसरी बार दिया गया है। यह इससे पहले भी यह पुरस्कार सेल को दिया गया है, जो कि यह दिसंबर 2023 में, याद रखिएगा, दिसंबर 2023 से दिसंबर 2000, याद रखिएगा, दिसंबर 2024 तक यह दर्जा दिया गया था। इतनी बात याद रखिएगा। और इस बार जो है जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक यह दर्जा दिया गया है सेल को। इतनी बातें याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में के विजयानंद किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? के विजयानंद किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं, यह आपको बताना है। तो यह आप याद रखिएगा, यह आंध्र प्रदेश के, ठीक ना, आंध्र प्रदेश के। तो यह आंध्र प्रदेश की राजधानी आपसे पूछा जाएगा तो यह आपको बताना है ए बी, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, ए बी बताना है। अगर देखिए जो बनाए गए हैं के विजयानंद किस राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये किसकी जगह लिए हैं, तो नीरव कुमार प्रसाद की, नीरव कुमार प्रसाद की जगह लिए, जो कि यह विजयानंद मुख्य सचिव जो बने हैं, यह आपको किसको आभार प्रदान किया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। जो यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, और उप मुख्यमंत्री जो है पवन कल्याण मंत्री नारा लोकेश जो है यहाँ के क्या है, उप मुख्यमंत्री हैं। यह बातें आप याद रखिएगा। तो यह बातें आप याद रखिएगा। अगर राजधानी पूछा जाता है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, ठीक ना, अमरावती यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के सीएम जो है चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री नारा लोकेश हैं। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त किए हैं, तो डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त किए गए। तो यह आप याद रखिएगा। यह जो बनेंगे वह रजत वर्मा बनेंगे, जो कि 1 मार्च 2025 से यह कार्यभार संभालेंगे। और जो वर्तमान में जो सीईओ हैं वह सुरोजित सोम है। सुरोजित सोम जो है यह वर्तमान क्या है, यह सीईओ है अभी तक। यह फरवरी 2025 तक बने रहेंगे। इसके बाद 1 मार्च से 2025 तक फिर नए सीईओ बनेंगे रजत वर्मा। यह इतनी बातें याद रखिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर आप तक पहुँचता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।